अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। पिछले 2-3 खुतबात जुमा से सूरह निसा का तर्जमा और मुख्तसर तफसीर जारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सूरह निसा के अंदर ये याद दिलाते हैं कि ये इंसान सारे के सारे ख़ुद पैदा नहीं हो गए, बल्कि इन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम इंसानों को एक माँ बाप से पैदा फरमाया है, सैयदना आदम और अम्मा हव्वा से। यानी हर शख्स को ये हर वक्त उसके ज़हन में एहसास ताज़ा रहे कि मैं मखलूक हूँ, ना मैं अपनी मर्ज़ी से पैदा हुआ हूँ, मैं किसी का पाबंद हूँ। जिसने मुझे पैदा किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, मैं उसके अहकामात का पाबंद हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी उसके अहकामात के मुताबिक गुजारनी है। और इंसान के दिल में हर वक्त ये एहसास रहे कि जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान इस दुनिया में बसते हैं, वो सब के सब हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं। हमारे अंदर रहम का रिश्ता मौजूद है। हमें एक दूसरे के साथ खैर खाही करनी है, हमें एक दूसरे की इस्लाह करनी है, एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक करना है। जिसके साथ जितना ताल्लुक़ मज़बूत होता जाएगा, जितना ताल्लुक़ करीब होता जाएगा, उतना रहम का रिश्ता और उसके तकाज़े बढ़ते जाएंगे, उसका हक़ बढ़ता जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि अगर रिश्तेदारों पर ख़र्च किया जाए, तो आपने फरमाया अगर रिश्तेदारों पर ख़र्च किया जाए तो उसका डबल सवाब होता है, एक ख़र्च करने का, सदक़े का, और एक रिश्तेदारी का। तो जितना ये रिश्ता क्लोज़ होता रहता है उतना सवाब बढ़ता रहता है। लेकिन कोई शख्स कितना ही हमसे दूर क्यों नहीं है, हमें उससे अपनी कोई रिश्तेदारी याद है कि नहीं है, वो हमारा एक माँ बाप होने के हवाले से, आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम होने के हवाले से वो हमारा रिश्तेदार है और हमें उसके साथ हुस्न सलूक करना है, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। इसीलिए सूरह निसा की आयत नंबर 2 में हमने पढ़ा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यतीमों के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया और फरमाया कि यतीमों के साथ हुस्न सलूक करो और उनके माल को गलत तरीके से खाने की कोशिश न करो। अगर तुम उनके माल को गलत तरीके से खाओगे, अपने साथ गलत इरादे से मिलाओगे, बदनीयती के साथ, इन्नहु कान हुबन कबीरा, ये बहुत बड़ा गुनाह है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ। और जो शख्स यतीम के माल को, दूसरे के माल को नाजायज़ तरीके से खाता है, वो ये बात जान ले कि वो दर हकीकत माल नहीं खा रहा, वो दर हकीकत अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहा है। वलियाज़ु बिल्लाह। चंद आयात आगे, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन, जो लोग यतीमों का माल जुल्म से खाते हैं, इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, वो माल नहीं खा रहे, वो अपने पेटों में जहन्नम की आग खा रहे हैं। वलियाज़ु बिल्लाह। तीसरी आयत करीमा जो आज का हमारा मौजू है वो भी यतीमों के बारे में है।
वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फ़िल यतामा फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास व रुबा। अगर तुम्हें डर हो कि तुम यतीमों के साथ इंसाफ नहीं कर सकोगे, सही मामला नहीं कर सकोगे, फ़न्किहू मा ताब लकुम, तो फिर तुम निकाह कर लो, मा ताब लकुम, जो तुम्हें अच्छी लगें, मिनन निसाई, औरतें, मसना व सुलासा व रुबा, 2 से या 3 से या 4 से। अगर तुम्हें डर हो कि तुम यतीमों से इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो फिर जो औरतें तुम्हें अच्छी लगती हैं उन यतीमों के अलावा, तो तुम उन औरतों से शादी कर सकते हो। 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो। शादी करने का हुक्म या शादी करने की इजाज़त मौजूद है, लेकिन उसका ताल्लुक़ यतीमों के साथ जोड़ा जा रहा है। आयत की इब्तिदा यतीमों से हो रही है और पिछली आयत करीमा भी यतीमों के बारे में है और अगली आयत करीमा वो भी यतीमों के बारे में है, जैसे इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हम आइंदा डिस्कस करेंगे। तो यतीमों के ज़िक्र के साथ शादी का ज़िक्र क्यों हुआ? सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इस आयत का सबब नुज़ूल, इसकी वजाहत करते हुए फरमाती हैं कि दर हकीकत ये आयत करीमा नाजिल हुई कि अगर किसी शख्स के कफ़ालत में यतीम लड़की होती और वो लड़की मालदार होती, तो वो शख्स वो कहता कि मैं इस यतीम लड़की की कफ़ालत कर रहा हूँ, गैर महरम अगर वो लड़की है उसकी कफ़ालत में है, तो वो अपने दिल में सोचता कि मैं इस लड़की की कफ़ालत कर रहा हूँ और ये मालदार भी है। चलो कफ़ालत की एक सूरत ये भी है, एक अच्छा मामला करने की सूरत ये भी है कि मैं शादी भी इसी से ही कर लेता हूँ, ये मेरी महरम नहीं है, मैं इसी से ही शादी कर लेता हूँ। वो उसके माल की वजह से उससे शादी तो कर लेता, लेकिन चूँकि वो लड़की यतीम होती, उसके वाली वारिस ना होते, कोई पूछने वाला ना होता, तो वो उस लड़की के हुकूक का ध्यान ना करता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए लोगो, अल्लाह से डरो। अगर तुम्हें ये डर हो कि तुम यतीमों के बारे में इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो फिर इन यतीमों को छोड़ दो, फिर और औरतें अल्लाह ने बहुत रखी हैं, जो तुम्हें औरतें अच्छी लगती हैं उनसे शादी कर लो। क्या मतलब? ज़रा गौर करें कितनी अहमियत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन यतीमों के, गरीबों के, जो लोग मुआशरे के अंदर कमतर हैं, जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, अल्लाह कैसे उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ फरमा रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं एक तो यतीम का माल नहीं खाना, यतीम से ज़्यादती नहीं होनी, किसी कमतर से ज़्यादती नहीं होनी। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि नेकी के नाम पर भी ज़्यादती नहीं करनी। ये ना हो कि तुम ज़ाहिर ये करो कि तुम नेकी कर रहे हो, मैं तो यतीम बच्ची से शादी कर रहा हूँ, हालांकि मकसद यतीम बच्ची से शादी करना नहीं है, मकसद तो उसका माल है जो उसका बाप छोड़ के गया है। तो मैं उसके माल की वजह से उससे शादी कर लेता हूँ, लेकिन दिल में नीयत क्या है कि इसका कौन वाली वारिस है, अगर मुझसे कोई कमी कोताही हो गई, अगर मैंने कोई ध्यान ना रखा, कोई लावारिसों की तरह मामला किया, तो मुझसे पूछने वाला कौन है। जिस लड़की के वरसा होते हैं, अल्लाह माफ़ करे कोई कमी बेशी हो, तो वरसा को हक़ है कि वरसा, ये नहीं कि निकाह के बाद ताल्लुक़ टूट जाता है। मैं ये नहीं कहता कि लड़की के औलिया जगह जगह इंटरफेरेंस करें शादी में, लेकिन जिस जगह अगर लड़की के साथ, बीवी के साथ ज़्यादती हो रही है, शरई ज़्यादती, तो वहाँ लड़की के वरसा की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी जो बच्ची है, अपनी बेटी है, अपनी बहन है, वो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो आएँ और वो बात करें शोहर से और शोहर के ख़ानदान से कि भाई ये लावारिस नहीं है, आप इसके साथ लावारिसों जैसा मामला नहीं कर सकते। उनको बिला वजह इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, छोटी छोटी बातों में नहीं आना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं कि वो बेच दी है, ये भी नहीं कि ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है, ताल्लुक़ बाकी रहता है बाप का बेटी के साथ, ताल्लुक़ बाकी रहता है भाई का बहन के साथ। अगर अल्लाह माफ़ करे कोई ज़्यादती हो रही है सरी, तो भाई और बाप को तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। जिसका भाई बाप नहीं है उसका तहफ़्फ़ुज़ कौन करे? तो उसके माल में रग़बत रखते हुए तुम उससे निकाह कर लो और सोचो कि हुकूक का तकाज़ा किसने करना है। अल्लाह फरमाते हैं कि फिर तुम निकाह ही ना करो ऐसी औरतों से। ये ना हो कि तुम अपनी तरफ से ज़ाहिरन नेकी कर रहे हो और अंदर से तुम्हारा मकसद गलत है, ये भी फिर गुनाह है, ये भी फिर यतीम के साथ ज़्यादती है।
और एक इंसान ये ना समझे कि मद्दे मुकाबिल फ़रीक़ मुखालिफ जिस पर मैं ज़्यादती करना चाह रहा हूँ वो कमज़ोर है। एक इंसान ये देखे कि अगर कोई शख्स दुनियावी तौर पर कमज़ोर है, माली हैसियत में कमज़ोर है, उसका कोई वाली वारिस नहीं है, छोटा होने की वजह से, औरत होने की वजह से कमज़ोर है, अल्लाह ने किसी को मर्द होने की वजह से ताकतवर बनाया है, किसी को अगर अल्लाह ने माल की वजह से ताकतवर बनाया है, किसी को किसी ओहदे की वजह से ताकतवर बनाया है, तो इंसान को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये माल, ये मर्द होना, ये ताकतवर होना, ये वक्ती चीज़ें हैं। अगर मद्दे मुकाबिल कमज़ोर है तो याद रखे एक इंसान कि जितना मेरे सामने मेरा मद्दे मुकाबिल कमज़ोर है, मैं अल्लाह के सामने उससे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। अगर मैं मद्दे मुकाबिल के सामने ताकतवर हूँ तो मेरा रब बहुत ज़्यादा ताकतवर। हदीस मुबारक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी अबू मसूद, जिनको अबू मसूद बदरी कहते हैं, सही मुस्लिम की रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुज़रे तो वो अपने ग़ुलाम पर बड़ा उनको गुस्सा था, किसी बात पर उससे कोई ऐसा मामला हुआ था तो वो अपने ग़ुलाम को मार रहे थे कोड़े से, उसकी पिटाई कर रहे थे, बड़े गुस्से में थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुज़रे तो आपने जब ये मामला देखा तो आपने उनको आवाज़ दी, आपने उनको बुलाया, इअलम या अबा मसऊद। लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपने गुस्से की वजह से और इस पिटाई में मशगूल होने की वजह से मैं तवज्जो नहीं दे सका। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पुकारा, इअलम अबा मसऊद, इअलम अबा मसऊद। 3 दफ़ा आपने पुकारा तो कहते हैं मैं ठिठक गया, मैं मुतवज्जे हो गया। मैंने शुरू में आवाज़ ना पहचानी लेकिन फिर मैंने आवाज़ पहचान ली। कहते हैं कि मैं मुड़ा तो मैंने देखा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो मुझे पुकार रहे थे। कहते हैं जब मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो हैबत के मारे मेरे हाथ से कोड़ा गिर गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इअलम अबा मसऊद, ए अबू मसूद जान लो, इन्नल्लाह अक़दरु अलैका मिनका अला हाज़ल ग़ुलाम। ए अबू मसूद जान लो कि जितना तुम इस ग़ुलाम पर ताकत रखते हो, अल्लाह इससे बहुत ज़्यादा तुम पर ताकत रखते हैं। फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, अबू मसूद फरमाते हैं मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हुवा हुर्रुन लिवजहिल्लाह, है अल्लाह के रसूल मुझसे गलती हो गई है, आपने मुझे तवज्जो दिलाई है, मैं इसको अल्लाह के लिए आज़ाद करता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमा लौ लम तफ़अल ललफ़हतक अन्नार, ए अबू मसूद अगर तुम ये काम न करते तो तुम फिर आग में जाते। वलियाज़ुबिल्लाह, अगर तुम ये काम ना करते, अगर तुम अपनी गलती का कफ़ारा न देते इसको आज़ाद करके, तो ललफ़हतक अन्नार औ लमस्सतक अन्नार, फिर तुम्हें आग छूती। अबू मसूद फरमाते हैं मैंने अर्ज़ किया, वल्लज़ी बअसक बिलहक़, ए अल्लाह के रसूल उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, ला अज़रिबु अब्दन बअदहु अबदा, मैं इसके बाद कभी किसी ग़ुलाम को नहीं मारूँगा, उसकी गलती भी होगी तो मैं नहीं मारूँगा। फ़मा ज़रबतु ममलूकन ली बअद ज़ालिकल यौम, कहते हैं मैंने उसके बाद अपनी पूरी ज़िंदगी कभी किसी ग़ुलाम को नहीं मारा। तो एक इंसान जब मद्दे मुकाबिल को कमज़ोर देखता है तो उसको कमज़ोर देखकर इंसान उस पर ज़्यादती करने पर जरी ना हो जाए। अगर मामला करना है किसी से, इंसान कहे मैं तो अपने बराबर के से मुकाबला नहीं करूँगा, मैं तो अपने से कमतर से मुकाबला करूँगा, ताकि अगर मुझसे ज़्यादती भी हो जाए अगला बंदा कुछ ना कह सके। नहीं, बेहतर यह है कि इंसान अपने से कमतर से मामला ना करे, बेहतर यह है कि इंसान अपने से बराबर से मामला कर ले ताकि उससे ज़्यादती ना हो जाए। किसी यतीम लड़की से इसलिए शादी करना कि अगर मुझसे उसके हुकूक का ध्यान न रखा जाएगा तो कोई बात नहीं, कौन पूछने वाला है। फरमाया ऐसी औरतों से शादी ना करो, फिर अपने बराबर की औरतों से शादी करो, 2 से कर लो, 3 से कर लो, 4 से कर लो, जो तुम्हें पसंद आए उनसे शादी कर लो, लेकिन यतीम लड़की से शादी ना करना सिर्फ इसलिए कि मैं अगर ज़्यादती करूं तो मुझे पूछने वाला कौन होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में एक तो यतीम के हुकूक के बारे में हमें तवज्जो दिलाई है, और दूसरा
शादी करने की तरफ तवज्जो दिलाई है। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये पूरी कायनात पैदा फरमाई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा फरमाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने के लिए एक सिलसिला बनाया है शादी का। ये जो शादी का सिलसिला है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बनाया हुआ निज़ाम है। अल्लाह के कलिमा के साथ, अल्लाह के नाम के साथ दो गैर मर्द औरत आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में एक हो जाते हैं। दो गैर हैं वो आपस में एक कैसे हो जाते हैं? उनके दरमियान कोई रहम का, कोई रिश्तेदारी का ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन वो इतना करीब हो जाते हैं कि इतना करीब तो बाप बेटी भी नहीं होते, इतना करीब तो बहन भाई भी नहीं होते, वो इतना करीब हो जाते हैं कि एक दूसरे का लिबास बन जाते हैं। वैसे शादी से पहले वो गैर होते हैं, अल्लाह के कलमे के साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ वो आपस में मिल जाते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक निज़ाम बनाया है मुआशरे को बढ़ाने का, मुआशरे के अंदर मोहब्बत पैदा करने का। दो गैर मर्द औरत के दरमियान जब शादी होती है तो शादी होने की वजह से उनके दरमियान वो मोहब्बत पैदा हो जाती है जो शादी के अलावा नहीं हो सकती। लम अरा लिल मुतहाब्बैनि मिस्ल निकाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान शादी जैसी कोई चीज़ नहीं है। यानी शादी से जो मोहब्बत पैदा होती है वो मोहब्बत शादी के अलावा पैदा नहीं होती, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सिलसिला बनाया है मुआशरे को बढ़ाने का। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, अल्लाह की निशानियों में से, अल्लाह की बड़ी निशानियों में से ये है अल्लाह ने तुम्हारी बीवियाँ पैदा की हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे जिन्सों से, तुम्ही में से, इंसानों में से, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, फिर अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मवद्दत पैदा की है, फिर अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान रहमत पैदा की है। ये अल्लाह की तरफ से मोहब्बत और मुआफ़क़त पैदा होती है। ये दो इंसान एक दूसरे से कितना हुस्न सलूक कर लें, कोई किसी को कितना दे दे, दुनिया भर के सोने की क्यों ना दे दे, वो दूसरे के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा नहीं कर सकता। लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ज़मीन भर के किसी को दे दें आप उसके दिल में उल्फत पैदा नहीं कर सकते। वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, अल्लाह उल्फत पैदा करते हैं, अल्लाह मोहब्बत पैदा करते हैं। ये अल्लाह के नाम के साथ जब मर्द औरत मिलते हैं आपस में, और फिर जो अल्लाह ने हुकूक रखे हैं एक दूसरे के, एक दूसरे पर, इस्लाम तो हुकूक की बात नहीं करता, इस्लाम तो बात ही फ़राइज़ की करता है, ज़िम्मेदारी की बात करता है। इंसान लेने की बात ना करे, लेने का ना सोचे, इंसान ये सोचे मेरी ज़िम्मेदारी क्या है, कहीं मैं क़यामत के दिन अल्लाह के अज़ाब का शिकार ना हो जाऊँ, कहीं क़यामत के दिन मुझे हिसाब व किताब का कड़े हिसाब व किताब का सामना ना करना पड़े, मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है, मेरी ज़िम्मेदारी क्या है, मैं अपनी ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा हो जाऊँ। तो मर्दों की ज़िम्मेदारी क्या है और बीवियों की, औरतों की ज़िम्मेदारी क्या है, हमें पता होना चाहिए। क्योंकि निकाह में मर्द और औरत में ज़ाहिरी तौर पर मर्द के पास ताकत ज़्यादा होती है, अल्लाह ने मर्द को ताकतवर बनाया है, क्योंकि मर्द का दायरा कार मुआशरे के अंदर घर से बाहर निकलना है, और मर्द चूँकि ज़िम्मेदार जगह पर होता है, तो अल्लाह की अपनी हिकमतें हैं। अल्लाह ने मर्द को जिस्मानी तौर पर ताकतवर बनाया है, औरत को अल्लाह ने जिस्मानी तौर पर कमज़ोर बनाया है, लेकिन जज्बाती एतबार से, बच्चे की परवरिश वगैरह के एतबार से, घर का ध्यान रखने के एतबार से अल्लाह ने औरत को सलाहियतें दी हैं, वो उनमें मर्दों से आगे है। तो अगर औरत जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है मर्द से, तो अल्लाह ने मर्द को हुक्म दिया है कि मर्द अपनी बीवी से अच्छा सलूक करे। वो ये ना समझे कि मेरी बीवी मुझसे जिस्मानी तौर पर ताकत में कम है तो मैं उस पर हर किस्म की ज़्यादती कर सकता हूँ, जैसे अभी मैंने जिक्र किया। अगर वो समझता है कि वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है, मैं उस पर ज़्यादती कर सकता हूँ, उसने कौन सा पूछना है या उसके बाप भाई ने कौन सा पूछना है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे ज़्यादा ताकतवर है। मर्दों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ़, अपनी बीवियों से मारूफ़ तरीके से मुआशरत रखो, अपनी बीवियों के साथ हुस्न मुआशरत रखो, अपनी बीवियों के साथ अच्छा मामला रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतर कौन है,
आपने फरमाया खैरुकुम लिअहलिही, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के हक़ में, अपने घर वालों के हक़ में सबसे बेहतर है। और फरमाया कि मैं व अना खैरुकुम लिअहली, मैं नमूने के तौर पे अपनी ज़ात को तुम्हारे सामने पेश करता हूँ, मैं अपनी बीवियों के हक़ में सबसे बेहतर हूँ। हमारे यहाँ लोग मजाक बनाते हैं, जन मुरी, जोरू का ग़ुलाम और फ़लाँ फ़लाँ लोग मजाक बनाते रहें। आप देखिए अल्लाह का हुक्म क्या है, आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सिलसिला रखा है और मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत रखी है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शोहरों को हुक्म दिया है कि वो बीवी के साथ हुस्न सलूक करें। मैं ये भी जिक्र कर दूं कि ये जो निकाह होता है, ये निकाह सिर्फ़ वक्ती तौर पर जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं होता। बाद लोग समझते हैं कि जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए है बस, और हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर वक्ती तौर पर जिनसी ख्वाहिश पूरी करना हो तो ये शहवत रानी है, ये ज़िना है। इसको कुरान करीम ने सिफ़ाह करार दिया है, इसको निकाह करार नहीं दिया। कुरान करीम निकाह और सिफ़ाह में फ़र्क करता है। कुरान कहता है कि निकाह क्या होता है। अल्लाह फरमाते हैं मर्दों के हवाले से, अन तबतगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन, ए मर्दो तुमने शादी करनी है औरतों से, तुमने माल खर्च करना है, हक महर देना है, और एहसान की नीयत से तुमने शादी करनी है, गैर मुसाफिहीन, सिफाकारी नहीं करनी। और यही हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों को भी दिया है। मुहसनातिन गैर मुसाफिहातिन, निकाह होता है एहसान की गरज से। एहसान का मतलब होता है किला बंद होना, इफ़्फ़त और इस्मत वाला होना, सिफाह की गरज से नहीं होता। ये क्या फ़र्क है निकाह में और सिफाह में? सिफाह ये वक्ती जिनसी ख्वाहिश पूरी करना होता है, ये वक्ती शहवत रानी होती है। इंसान जिनसी ख्वाहिश पूरी करता है, थोड़े से पैसे देता है और बस वो समझता है कि यही निकाह है। अगर ये निकाह है तो फिर ज़िना में और निकाह में फ़र्क क्या है? फिर मुता में और निकाह में क्या फ़र्क है? मुता में भी तो यही होता है, फिर ज़िना में भी तो यही होता है। मर्द एक औरत से जिनसे ताल्लुक़ कायम करता है वक्ती तौर पर, कुछ पैसे देता है और रात गई, बात ख़त्म नहीं। एहसान क्या है? एहसान ये है कि इंसान किला बंद हो जाए, इंसान ता ज़िंदगी अपनी इफ़्फ़त और इस्मत को महफूज रखते हुए एक ज़िम्मेदारी उठाता है, ज़िम्मेदारी कबूल करता है कि मैंने ता हयात इस औरत की और इस औरत से मुतालिका चीज़ों की, इसके बच्चे हों चाहे वो पिछले शोहर से आ रहे हों, इसका ख़ानदान हो। निकाह याद रखिए एक मर्द और एक औरत का ताल्लुक़ नहीं है, ये दो ख़ानदानों का मिलाप है। ये मुआशरे की बुनियादी इकाई है। जिस मुआशरे के अंदर निकाह कामयाब हैं, तलाक़ें कम हैं, तो आप समझिए कि वो मुआशरा बेहतरीन मुआशरा है। और जिस मुआशरे के अंदर निकाह के इदारे का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है, या निकाह होता है लेकिन निकाह से ज़्यादा तलाक़ें होती हैं, अल्लाह माफ़ करे, तो वो बदतरीन मुआशरा है। आप ज़रा गौर कीजिए कि जो बच्चे बचपन में माँ बाप का ताल्लुक़ और माँ बाप की मोहब्बत जो अल्लाह ने फ़ितरत में रखी है हमारी, जिन बच्चों को ये चीज़ हासिल नहीं होगी, एक ख़ानदान नसीब नहीं होगा, जुड़े हुए माँ बाप नसीब नहीं होंगे, उन बच्चों के अंदर रहम और दूसरे से अच्छा सलूक करना, दूसरे के साथ मैंने कैसे रहना है, ये चीज़ कैसे आएगी? जिन बच्चों की ये तरबियत नहीं होती, जिन बच्चों के माँ बाप एक कामयाब माँ बाप और निकाह के बंधन में बंधे नहीं होते, वो बच्चे इल्ला माशाअल्लाह वो अच्छे शहरी साबित नहीं होते। उनके अंदर रहम का कोई तसव्वुर नहीं होता, वो दूसरे के साथ हर किस्म की ज़्यादती कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ ना उनको ये चीज़ हासिल हुई होती है, ना उन्होंने इसका मुशाहिदा किया होता है। जो बच्चे माँ बाप की मोहब्बत के साए में और बहन भाइयों के एक ताल्लुक़ की सूरत में परवान नहीं चढ़ते, तो अल्लाह माफ़ करे वो फिर डाकू और चोर और वो अपना हक़ हासिल करने के लिए हर किस्म के जुल्म ज़्यादती करने पर तैयार होते हैं। तो एक बेहतरीन ख़ानदान होगा तो बेहतरीन मुआशरा वजूद में आएगा। शादी के लिए मैंने बताया कि ज़रूरी है कि एहसान का तसव्वुर हो, सिफ़ाहकारी मकसद ना हो।
ताहयात इंसान ज़िम्मेदारी कबूल करे, सिर्फ बीवी की नहीं, सिर्फ एक औरत की नहीं, पूरे ख़ानदान की। उस औरत के बच्चे हैं पिछले शोहर से या आइंदा बच्चे होते हैं, तो इस सब की ज़िम्मेदारी जो है वो शोहर की ज़िम्मेदारी है। उस औरत के ख़ानदान वाले हैं, उनका कोई मसला है, एक हद तक वो मर्द की ज़िम्मेदारी है, वो मर्द का मसला है। जब एक औरत के हवाले से, एक बीवी के हवाले से शोहर पर यह ज़िम्मेदारी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शोहर को इजाज़त दी है, मर्द को इजाज़त दी है कि वो अगर ज़रूरत पड़े तो वो 2, 3, 4 तक शादियां कर सकता है। और ये बात याद रखिए कि ये हक़ नहीं है, ये एक ज़िम्मेदारी है, ये एक फ़र्ज़ है, ये एक ज़िम्मेदारी है। जिस तरह पहला निकाह शहवत रानी के लिए नहीं होता, दूसरा निकाह भी, तीसरा चौथा निकाह भी शहवत रानी के लिए नहीं होता। अगर पहला निकाह एक ज़िम्मेदारी है, एहसास ज़िम्मेदारी मर्द के अंदर पैदा होती है कि मैं अब अकेला नहीं हूँ, मैं शेख बन गया हूँ। शादीशुदा को अरबी में शेख कहते हैं। अब वो एक ज़िम्मेदार शख्स है, अब वो अकेला छड़ा छांट नहीं है, अब वो फैमिली वाला है। तो अगर एक शख्स एक ख़ानदान की, एक बीवी की ज़िम्मेदारी उठाता है, तो अगर वो ज़्यादा बीवियों की ज़िम्मेदारी उठा सकता है तो उठा ले, लेकिन मकसद ये ना हो कि एक इंसान जो है वो हमेशा शहवत रानी की सोच हो, जिनसी ख्वाहिश की सोच हो, कंवारी लड़की मुझे मिलनी चाहिए। आप अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम ने ज़्यादा शादियाँ की हैं, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने शादियाँ की हैं। आप देखें उनके पीछे मकासद थे। आम इंसान के लिए तो 4 तक की पाबंदी है। जाहिलियत के अंदर मर्द 10-10 कर लेते थे, इससे भी ज़्यादा कर लेते थे, कोई पाबंदी नहीं थी, 100 निकाह कर लें। लेकिन इस्लाम ने आकर 4 तक की पाबंदी लगाई। बाद ऐसे लोग मुसलमान हुए कि जिनके निकाह में जाहिलियत से, एक सहाबी मुसलमान हुए, उनके निकाह में 10 औरतें थीं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 6 को तलाक दे दो, 4 को तुम अपने निकाह में बाकी रख सकते हो। इसी तरह एक और सहाबी मुसलमान हुए, 5 बीवियाँ उनके निकाह में थीं, तो आपने फरमाया 1 को छोड़ दो, 4 तुम अपने निकाह में रख सकते हो। आम लोगों के लिए तो ये हुक्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुसूसी तौर पर ज़्यादा की इजाज़त दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वक्त में 4 से ज़्यादा बीवियाँ थीं, 9 बीवियाँ थीं आपकी एक वक्त में। और आप देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों के पीछे क्या मकासद थे। अल्लाह माफ़ करे, जो लोग आपके साथ बुग़्ज़ रखते हैं गैर मुस्लिम, वो कोई मौका नहीं जाने देते आप पर इतराज़ करने का, तो वो इतराज़ करते हैं आपकी शादियों पर भी, नऊज़ बिल्लाह के आप ज़्यादा शादियाँ आपने की जिनसी ख्वाहिश की वजह से। हरगिज़ नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली शादी की, 25 साल उसको निभाया, वो बेवा के साथ शादी की, आपको पता है। दूसरी शादी आपने हज़रत सौदा के साथ की, और फिर तीसरी शादी आपकी सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ हुई है अल्लाह के हुक्म से। आपको ख्वाब में दिखाया गया, उसके अपने मकासद हैं, क्योंकि आप सिर्फ मर्दों के लिए नबी नहीं थे, आप पूरी उम्मत के लिए नबी थे। लेकिन आपने मर्दों के जो काम हैं वो मर्दों को करके दिखाए बाकायदा। औरतों वाले काम आप खुद कर नहीं सकते थे। जो चीज़ें औरतों को पेश आती हैं, आप मर्द थे जिन्स के तौर पर, आपको वो चीज़ें पेश नहीं आती थीं, तो आप औरतों के लिए कैसे नमूना बनते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी शादियाँ इस अंदाज से करवाईं, छोटी उम्र की भी आपकी बीवी हैं, ताकि वो लंबा अरसा, अल्लाह की अपनी हिकमतें हैं, वो लंबा अरसा हयात रहीं। और फिर लोग बड़े बड़े सहाबा किराम उनसे वो मसले पूछते थे जो हज़रत आयशा के अलावा उन्हें कोई नहीं बता सकता था, और हज़रत आयशा से पूछते थे और हज़रत आयशा बताती थी, हज़रत उम्मे सलमा और दीगर अज़वाज मुतहरात। तो बहरहाल 4 तक इजाज़त है आम मर्दों को कि वो 4 तक शादी कर सकते हैं ज़रूरत के तहत। लेकिन ये भी मशरूत है, ये शर्त है, अगर इंसाफ कर सके कोई शख्स, अगर वो बीवियों के दरमियान बराबरी कर सके। लेकिन अगर कोई शख्स बराबरी ना कर सके, इंसाफ ना कर सके, व इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम, अगर तुम्हें डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो फिर एक पर ही इक्तिफा करो।
यानी अगर तुम ज़्यादा बीवियां करके उनसे इंसाफ नहीं कर सकते, बराबरी नहीं कर सकते, तो फिर एक पर इक्तिफा करो या फिर लौंडी से काम चलाओ। लौंडी से भी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने की इजाज़त है। अगर ग़ुलाम लौंडी वगैरह मौजूद हों तो, आज वो मौजूद नहीं है, आज कोई ऐसी सूरत नहीं है, लेकिन अगर मौजूद हो, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और सहाबा और ताबीन के दौर में ये सिलसिला मौजूद था, तो जो बीवी से जिनसी ख्वाहिश पूरी हो सकती है वो लौंडी से भी पूरी हो सकती है। फरमाया कि अगर तुम अदल ना कर सको ज़्यादा बीवियों के दरमियान, तो फिर एक बीवी और उसके साथ फिर लौंडी, उससे तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। यहाँ अदल से क्या मुराद है? बाज़ लोग इसको भी गलत समझते हैं। वो कहते हैं अदल से मुराद 100% अदल करना है। एक इंसान दो बीवियों के दरमियान 100% अदल कर ही नहीं सकता, ये बात याद रखिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वलन तस्ततीउ अन तअदिलू बैनन निसा वलौ हरस्तुम, तुम ताकत ही नहीं रखते कि तुम औरतों के दरमियान अदल कर सको, अगरचे तुम कोशिश भी कर लो। भाई अगर ताकत ही नहीं रखता है एक इंसान, तो फिर अल्लाह ताला क्यों शर्त लगा रहे हैं अदल करने की? फरमाया, फिर अदल का माना सुन लो। फरमाया अदल ये है फला तमीलू कुल्लल मैली फतज़रूहा कल मुअल्लक़ा, एक बीवी की तरफ पूरी तरह माइल ना हो जाओ कि दूसरी बीवी को मुअल्लक़ छोड़ दो। क्या मतलब? मतलब ये कि जो ज़ाहिरी मामलात हैं उन मामलात में बराबरी करनी होगी। क्या मतलब ज़ाहिरी मामलात? यानी अगर दो बीवियां हैं तो एक दिन एक बीवी के पास, दूसरे दिन दूसरी बीवी के पास, इस तरह करके वो बारियां मुकर्रर करे। ये नहीं कि वो रहता एक बीवी के साथ है, दूसरी बीवी को छोड़ा हुआ है, वो मुअल्लक़ है। या एक बीवी को खर्चा देता, दूसरे को खर्चा नहीं देता। ज़ाहिरी मामलात में जितनी इंसान कोशिश कर सके इंसान को अदल करना होगा। ये ज़ाहिरी मामलात में अदल मुराद है, वरना इंसान अदल कर ही नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, अल्लाह ने आपको अदल से, अल्लाह ने आप पर अदल ज़रूरी करार नहीं दिया था, वो एक अलग मौजू है, वक्त भी ख़त्म हो गया है। अल्लाह ने आपको इजाज़त दी थी कि अगर आप बीवियों के दरमियान अदल ना भी करें तब भी जायज़ है, सूरह अहज़ाब के अंदर मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह इंसाफ करते थे, पूरी तरह अदल करते थे। लेकिन आप भी फरमाते थे अल्लाहुम्मा हाज़ा क़समी फ़ीमा अमलिक, ऐ अल्लाह ये मेरी तक़सीम है जो मैं इख्तियार रखता हूँ। फ़ला तलुमनी फ़ीमा तमलिकु वला अमलिक, जो आप इख्तियार रखते हैं उसके बारे में मुझे मुलामत ना करना, उसमें मुझे इख्तियार नहीं है। क्या मतलब? यानी दिल का मामला या ऐसे मामला जो ज़ाहिरी मामलात में नहीं आते। नबी ने फरमाया ए अल्लाह ताला अगर उसमें मुझसे कोई कमी कोताही हो जाए, ए अल्लाह वो मेरे इख्तियार में नहीं है, वो आपके इख्तियार में है, तो जो मेरा इख्तियार है मैं अपने तौर पर अदल करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो ये मुराद है अदल से। बाज़ लोग कहते हैं कि जी कुरान खुद कहता है अदल नहीं हो सकता, लिहाजा मर्द की एक से ज़्यादा शादी नहीं हो सकती। ये बहरहाल एक लंबा मौजू है, इस मौजू को इंशाअल्लाह अगले जुम्मे में मज़ीद बयान करूँगा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।